हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की हिस्ट्री सीरीज, यानी कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? हमारे पास चार ऑप्शन है। मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा न्यायालय है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। आगे चलते हैं अब हम। भारत में पहली बार यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो किस स्थान पर स्थापित की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। कोच्चि, चिंसुरा, सूरत, या फिर मालापुरम। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या है? एक, कोच्चि। ठीक है, जो सबसे पहली यूरोपीय बस्ती थी वो कहाँ स्थापित हुई थी? कोच्चि में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। सर्वप्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? हमारे पास चार ऑप्शन है। लंदन, कोलंबो, नई दिल्ली, या फिर बैंकॉक। तो हमारा आंसर क्या है? सी, नई दिल्ली में। ठीक है, सबसे पहले जो हुए थे वो कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। आगे चलते हैं अब हम। विश्व में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक कौन सा देश है? यानी सबसे ज्यादा चांदी कौन से देश से आती है? बस चार ऑप्शन है। अफ्रीका, मैक्सिको, भारत, या फिर अमेरिका। हमारा आंसर क्या है? बी, मैक्सिको। सबसे ज्यादा चांदी कहाँ से आती है? मैक्सिको से। आगे चलते हैं अब हम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है। 5 जनवरी 1951, 15 अगस्त 1969, 25 मार्च 1958, या फिर 26 जनवरी 1950। हमारा आंसर क्या है? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। किसकी स्थापना? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो कौन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान भारतीय न्यायाधीश? हमारे पास चार ऑप्शन है। दीपक मिश्रा, कमल नारायण सिंह, दलवीर भंडारी, या फिर जगदीश सिंह खेहर। हमारा आंसर क्या है? सी, दलवीर भंडारी। कौन है? दलवीर भंडारी। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो सबसे पहले नेशनल इनकम का आकलन किसने किया था? हमारे पास चार ऑप्शन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे चलते हैं अब हम। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है। 15 मार्च 1950, 1 जनवरी 2015, 2 अप्रैल 1985, या फिर 5 फरवरी 1998 को। हमारा आंसर क्या है? बी, 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना हुई थी? नीति आयोग की। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो भारत का हिस्सा कभी नहीं था? जैसे कौन सा देश है जो भारत का हिस्सा कभी भी नहीं था? हमारे पास चार ऑप्शन है। म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, या फिर ईरान। हमारा आंसर क्या है? डी, ईरान। जो ईरान था वो कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा। बाकी म्यांमार, नेपाल और अफगानिस्तान ये किसी ना किसी समय पर भारत का हिस्सा रह चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य कब अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य कब अलग हुआ था? बस चार ऑप्शन है। 1992 में, 1998 में, 2014 में, या फिर 2001 में। हमारा आंसर क्या है? सी, 2014 में। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य कब अलग हुआ था? 2014 में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले भारतीय कौन थे जो इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए थे? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ए एस खेरा, एम के वेलोड़ी, एस राजगोपाल, या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर। हमारा आंसर क्या है? डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इंडियन सिविल सर्विसेज में जो चुने गए थे सबसे पहले वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। आगे चलते हैं अब हम। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? हमारे पास चार ऑप्शन है। 1956 में, 1945 में, 1850 में, या फिर 1775 में।
हमारा आंसर क्या है? बी 1945 में। कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? 1945 में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित हुई थी? जो सबसे पहले सेंसस था, जनगणना, वो सबसे पहले कब आयोजित हुई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1950 में, 1947 में, 1857 में या फिर 1872 में। हमारा आंसर क्या है? डी 1872 में सबसे पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली की गई थी? तो कब राजधानी कोलकाता से दिल्ली हुई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1950 में, 1947 में, 1857 में या फिर 1872 में। हमारा आंसर क्या है? ओ सॉरी, 1950 में, 1947 में, 1857 में या फिर 1911 में। तो हमारा आंसर क्या है? डी 1911 में। ठीक है, जो राजधानी कोलकाता से दिल्ली हुई थी वो कब हुई थी? 1911 में। ठीक, आगे चलते हैं अब हम। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो किस शहर में किए थे अंग्रेजों ने अपने कारखाने से पहले स्थापित? हमारे पास चार ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, सूरत या फिर मुंबई। तो हमारा आंसर क्या है? सी सूरत। सबसे पहले कारखाने किस शहर में स्थापित किए थे? सूरत शहर में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। इनमें से भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है मुस्लिम राज का संस्थापक भारत में? यहाँ पर चार ऑप्शन है, बाबर, मोहम्मद गौरी, सिकंदर लोदी या फिर महमूद गजनबी। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है बी मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी को क्या माना जाता है? मुस्लिम राज का संस्थापक भारत में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पुराना शहर कौन सा भारत में खोजा गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सिंधु या फिर पंजाब। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। हमारा आंसर इसमें क्या है? बी हड़प्पा। ठीक है, ना मोहनजोदाड़ो, ना सिंधु, ना ही पंजाब। कौन सा था? हड़प्पा, सबसे पुराना शहर। आगे चलते हैं अब हम। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? जो मोहम्मद गौरी था वो कहाँ का शासक था? हमारे पास चार ऑप्शन है, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की या फिर इराक। तो हमारा आंसर क्या है? बी अफगानिस्तान। जो मोहम्मद गौरी था वो अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? सबसे पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, अहमदाबाद, कोच्चि, मुंबई या फिर सूरत। ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, अभी आपने देखा होगा, इसी वीडियो में आया एक कोच्चि इसका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी अंग्रेजी शिक्षा लागू? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी भारत में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।